हाय बच्चों। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले सेक्शन में देखा लीनियर प्रोग्रामिंग में कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। उसमें हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम चर्चा नहीं किया। हम लोगों ने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखा कि z दिया रहेगा और आपका कंस्ट्रेंट्स दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स, और कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने दो पॉसिबिलिटी बताया था बच्चों। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड एंड फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग में वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में डिफरेंट टाइप्स है बच्चों, जैसे कि आपका है डाइट प्रॉब्लम्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है बच्चों। तो हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें बड़ा होता है बच्चों। असाइनमेंट में आपका सवाल होगा प्यारे बच्चों। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे प्यारे बच्चों। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। डाइट प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे। ए हाउसवाइफ विशेस टू मिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस? पहले क्या था बच्चों? पहले क्या था कि आपका डायरेक्ट z और डायरेक्ट कंस्टेंट्स दिया हुआ था। आप क्या कर रहे थे बच्चों? आप डायरेक्ट फिजिबल रीजन निकाल रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, आंसर आ रहा था। इसमें आपको लैंग्वेज पढ़ करके पहले आपको z और सारा कंस्टेंट्स बनाना होगा और उसके बाद आप सॉल्व करिएगा जो मेथड मैंने आपको बताया है। ए हाउसवाइफ विशेस टू mix together two kinds of food x and y in such a way that the mixture contain at least, दो वर्ड यहां डिफाइंड होगा, at least और at most, at least 10 units of विटामिन ए। विटामिन ए कितना होना चाहिए बच्चों? 10 यूनिट्स। 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। फूड एक्स में क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है बच्चों, फूड एक्स है और यहां है बच्चों फूड वाई। समझेंगे पहले बच्चों। दिस इज विटामिन ए, विटामिन बी और दिया हुआ है बच्चों विटामिन सी। विटामिन ए कितना है? 1 यूनिट, 1 2 3 2 2 1। ये डाटा दिया हुआ है बच्चों। 1 kg ऑफ फूड एक्स ₹6 एंड 1 kg ऑफ फूड वाई। हमको क्या करना है? फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विल प्रोड्यूस द डाइट। Let's see mix x kg of food x and y kg of food y। एक मिक्सचर जो बनाना है बच्चों, तो मान लेते हैं कि उसमें x kg फूड x मिलाया गया और y kg फूड y मिलाया गया। मतलब दो फूड मुझे मिला करके एक मिक्सचर तैयार करना है। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो z कितना है बच्चों? z है आपका x kg फूड x का कॉस्ट ₹6 है, तो x kg मिलाया गया है ना। 1 kg का दाम, इसका दाम हो जाएगा 6x और 10y। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कंस्टेंट्स कितना हो जाएंगे बच्चों? कंस्टेंट्स क्या क्या है आपके? कंस्टेंट्स हैं कि विटामिन ए कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए है कितना? 1 यूनिट। आपने एक्स खरीदा है तो एक्स और इसमें 2 है, फूड वाई में 2y, और ये ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए कम से कम 10। आपको दो वर्ड में आपको फंसाएगा, एटलीस्ट और एट मोस्ट। फिर से समझिएगा, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। यदि मैं x kg फूड x खरीदे और एक फूड x के पर केजी में कितना विटामिन ए है? 1 यूनिट। तो x केजी में x और इसमें 2y ग्रेटर इक्वल टू 10। 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी मतलब 2x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 12 एंड 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी यानी 3x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू कितना बच्चों? 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी। एटलीस्ट बोला, कम से कम। ठीक है।
और फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द डाइट। कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, लिस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, कॉस्ट को लिस्ट करना है, मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दिस इज कंस्टेंट्स। एक आपको अपने मन से लेना होगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा? फिर से मैं बता देता हूं। आपको एक मिक्सचर तैयार करना है प्यारे बच्चों, उसमें 2 फूड पैकेट मिलाना है, फूड x और फूड y। फूड x में कितना विटामिन ए, कितना विटामिन बी, कितना विटामिन सी है दिया हुआ है पर केजी। फूड y में कितना विटामिन ए दिया हुआ है। आपको दोनों पैकेट मिला करके एक मिक्सचर तैयार करना है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाए। आपको जो एटलीस्ट 10 यूनिट चाहिए विटामिन ए वो मिल जाए, 12 यूनिट चाहिए विटामिन बी वो मिल जाए, और 8 यूनिट चाहिए विटामिन सी वो भी मिल जाए, और आपका कॉस्ट, आपका जेब कम ढीला, कॉस्टिंग आपका कम पड़े। कॉस्ट लिख दिए और यहां से कंस्टेंट निकाल दिए, सारा रेडी है। अब हम लोग जो पीछे का कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं बच्चों, वहां से हम लोग अब इसको बनाते हैं। चलिए मदद कीजिएगा प्यारे बच्चों। इसका इक्वेशन x0 y कितना बच्चों? 5, x0 y 5। इसके लिए बना लेते हैं पहले x0 y 5 और y0 x 10। इस पे आइए, छोटा हो सकता है क्या? हाँ, ये छोटा हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 6। x0 y6 y0 x6। चलिए लास्ट पे आइए, ये कितना? x0 y8 और y0 x कितना बच्चों? 8/3। कितने का गैप ले ले? 1 यूनिट का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ रहा है बच्चों समझ में? आपको तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज प्लॉट करना होगा, ग्राफ पेपर पे बनाना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, x0 y5, x0 y5, नेक्स्ट x10 y0, x10 y0। ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। अब इसका 2 रीजन होगा, एक नीचे और एक ऊपर। कौन सा रीजन होगा? एक पॉइंट डिसाइड करेगा। 0 0 डाल दीजिए। 0 ग्रेटर देन 10 नहीं, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर। चलिए x0 y6, x0 y6 और x6 y0, 3 4 5 6, x6 y0। ये दोनों पॉइंट को मिलाइए प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इस स्ट्रेट लाइन का 2 रीजन होगा प्यारे बच्चों। 0 0 डालेंगे, 0 0, 0 ग्रेटर देन 6 नहीं, इस स्ट्रेट लाइन का भी ऊपर का रीजन लेना है। चलिए एरो मार्किंग समझ में आना चाहिए। x0 y8, x0 y8 और x8/3, 8/3, 2 पॉइंट समथिंग, 2 और 3 के बीच में, यहां कहीं लीजिए, पॉइंट में निकाल लीजिएगा और ये वैल्यू आपको मिलाना है। दिस इज 8/3, 0। इस क्वेश्चन का नाम कितना है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 8। 0 0 डालेंगे, नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसके भी आउटर बाहर करेगा। और ये तो लेना ही है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। चलिए तीनों का कॉमन रीजन कौन होगा बच्चों? इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के भी ऊपर, और इस स्ट्रेट लाइन के भी, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के भी ऊपर, और इस स्ट्रेट लाइन के भी ऊपर। तो फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ये हो गया फिजिबल रीजन। आ रहा है बात समझ में बच्चों?
फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, और जब फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड हो जाए बच्चों तो मैक्सिमा मिनिमा मिल भी सकता है, नहीं भी। ये आपका हो गया ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये और ये मुझे ये पता है, ये पता है, ये दो कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान देते हैं। ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 8। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों? इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैंने नहीं लिखा है। x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5। देखिए तो बच्चों 1 और 5। चलिए ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया बच्चों 1,5। ये कोऑर्डिनेट निकले तो बच्चों ये लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 10 और ये लाइन आपका आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 6। घटाएंगे तो x कट जाएगा, y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2,4। अनबाउंडेड में क्या बताया था बच्चों? अनबाउंडेड में मैक्सिमा मिनिमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो कहां पे होगा? कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगा ना बच्चों। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा प्यारे बच्चों। कैसे निकालेंगे समझेंगे बोर्ड पे। कॉर्नर पॉइंट्स और इधर आएगा z। z कितना बच्चों? 6x प्लस 10y। 6x प्लस 10y। कॉर्नर पॉइंट कितना? 0, 8, 0, 8, नेक्स्ट 1, 5, 2, 4, 2, 4 और नेक्स्ट 10, 0, 10, 0, 0, 8 पे आ जाएगा बच्चों 80, 1, 5 पे कितना? 6, 56 और 2, 4 पे 12 और प्लस 40, 52 और ये हो जाएगा 60। मिनिमम जाएगा ना, मिनिमम आपका हो जाएगा 52, लेकिन ये मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी बनाना होगा प्यारे बच्चों। एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी। एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी क्या है प्यारे बच्चों? 6x प्लस 10y और मिनिमम है तो लेस 52। छोटा कीजिए तो बच्चों 3x प्लस 5y लेस देन 26। ये प्लॉटिंग करना होगा। 6x प्लस 5y लेस देन 26, सॉरी 3x प्लस 5y। x0 इसको हम लोग प्लॉटिंग करते हैं प्यारे बच्चों। x0 y 26/5 और y0 x 26/3। 26/5 और 26/3। x0 y 26/5 और y0 x कितना? 26/3, यानी ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 5 से थोड़ा सा ज्यादा 3 है ना, 4, 5 से थोड़ा सा ज्यादा और ये आ जाएगा 8 से थोड़ा सा ज्यादा, 8 से थोड़ा सा ज्यादा। और इसको कोई पॉइंट देकर तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 1, 5, 1, 5, 2, 4, 3, 2 6 और 5, 2, 4, 5, 4 20, 26। अच्छा ये 2, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये 2, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एकदम ध्यान दीजिएगा। 8 से थोड़ा सा ज्यादा ना। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। तो बच्चों जब ओपन अनबाउंडेड होता है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। x0 y 26/5
यानी कुछ यहां पे आएगा और y0 x26/3 8 पॉइंट समथिंग यहां पे कुछ आएगा और ये एकदम इससे पास करेगा। टू फोर देखिए सेटिस्फाई कर रहा है प्यारे बच्चों, 2 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी और 0 0 डालने मतलब इसके नीचे। याद कीजिए बच्चों, हम क्या बताए थे, मैंने बताया था आपको कि एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी और फिजिबल रीजन के साथ यदि कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं हो, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो तो ये मिनिमम वैल्यू होगा और 2,4 पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। यानी आपको फूड एक्स कितना खरीदना होगा 2 kg और फूड वाई कितना खरीदना होगा 4 kg खरीदना होगा। और यहां से आपका मिनिमम कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों 52 हो जाएगा। मिनिमम कॉस्ट निकालना था, लिस्ट कॉस्ट आंसर इज 52 इज द आंसर। आया बात समझने बच्चों। और देखते हैं डाइटिशियन में इसी तरह का आएगा, तो 2 तरह के फूड को मिक्स करके बनाना है, ये स्टेप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपको वर्ड लैंग्वेज पढ़ के आपको फिगर बनाना होगा, आपको पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट बनाना होगा और वहां से आंसर कमेंट करना होगा। पहले बच्चों देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। A dietitian wishes to mix 2 types of food in such a way vitamin content of the mixture contains at least 8 units of vitamin A, 10 units of vitamin C. Food 1 contains 2 kg of vitamin A, 1 kg of vitamin C and food 2 ठीक है, 2 विटामिन की बात हो रही है, विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन सी फूड 1 है, 2 तरह का फूड है, फूड 1 और फूड 2। फूड 1 में कितना है 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए है और 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी है। फूड 2 में क्या है बच्चों, फूड 2 में 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए है और 2 यूनिट पर केजी विटामिन सी है। डाटा दिया हुआ है और 5 kg दाम है फूड 1 का और 7 kg फूड 2 का। मिनिमम कॉस्ट टू सच ए मिक्सचर फॉर्मुलेट अबव एट LPP। कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो मान लेते हैं लेट ही मिक्स x kg of food 1 and y kg of food 2। x kg of food 1 and y kg of food 2 हम लोग मिक्स कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये मान लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कितना हो जाएगा, दाम कितना है 5, तो 5x प्लस 7y, इसको मिनिमाइज करना है। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये आपका कंस्ट्रेंट्स कितना है बच्चों, कंस्ट्रेंट्स आपके लिए है 2 कंस्ट्रेंट है। विटामिन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। तो एटलीस्ट 8 यानी 2x प्लस y, विटामिन ए है इसमें, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों 8, विटामिन ए कंस्टेंट, और x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए कितना 10 बच्चों। और ये दोनों तो आपको लेना ही होगा, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। दिस इज नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। हाँ या ना बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। आपके पास 2 तरह के फूड हैं, फूड 1 और फूड 2। फूड 2 में कितने विटामिन ए और विटामिन सी है ये डाटा दिया हुआ है, 2 यूनिट पर केजी, और इसमें विटामिन सी है 1 यूनिट पर केजी। फूड 2 में 1 यूनिट 2 केजी। कितना मिक्सिंग करें फूड 1 और फूड 2 का जो मिक्सचर तैयार करो
जो मिक्सचर तैयार हो बच्चों उसमें मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए और मेरा कॉस्टिंग कम पड़े। तो कॉस्टिंग कितना हो गया, यदि हम x kg और ये y kg परचेज करते हैं तो 5x प्लस 7y कॉस्टिंग हो गया ना बच्चों। और कंस्टेंट कितना 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 8 और इसमें विटामिन सी मिलेगा x और इसमें मिलेगा 2y ग्रेटर इक्वल टू 10 और x पॉजिटिव y पॉजिटिव लेंगे। चलिए यहां तक आपका काम हो गया। इसके आगे आपको क्या करना है आप समझते हैं प्यारे बच्चों, इसके आगे का कहानी आपको पता है बच्चों। बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चों। करना ये है प्यारे बच्चों, आपको सारा कंस्टेंट प्लॉटिंग करना होगा। चलिए फटाफट 2x x0 y8 y0 x4 xy x0 y5 y0 x10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है बच्चों x0 y8 1 2 3 4 5 6 7 8 x4 0 दोनों को मिलाइए। इसका इक्वेशन कितना 2x प्लस y इक्वल टू 8। कौन सा रीजन होगा, इसके आउटर बाहर का रीजन। x0 y5 y0 x10 0 5 6 7 8 10 0। ये दोनों पॉइंट को मिलाइए। ग्राफ पेपर पे बनाना है। इसका भी आउटर रीजन x पॉजिटिव y पॉजिटिव। इसमें भी फिजिबल रीजन क्या आ गया बच्चों, अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन आ गया अनबाउंडेड। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट मुझे जल्दी से बताइए। 2x प्लस y इक्वल टू 8 x प्लस 2y इक्वल टू 10 कितना आ जाएगा बच्चों, 2x प्लस y इक्वल टू 8 यहां से करते हैं 4x प्लस 2y इक्वल टू 16 और x प्लस 2y इक्वल टू 10 घटाएंगे तो 3x इक्वल टू 6x इक्वल टू 2 तो 4 तो y हो जाएगा 4 यानी x2 और y4 x2 और y4। प्यारे बच्चों फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पहले हम लोग सारा कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स यहां हो जाएगा बच्चों z कितना है 5x प्लस 7y। रखिए 0 8 नेक्स्ट 2 4 एंड नेक्स्ट 10 0 10 0 56 5 2 10 28 38 और ये हो जाएगा बच्चों 50। मिनिमम करना है ना 38। एक्स्ट्रा इनइक्वलिटी बनाएंगे। एक्स्ट्रा इनइक्वलिटी कितना बच्चों 5x प्लस 7y लेस देन 38 कितना आएगा बच्चों x0 38/7 38/7 y0 38/5 5 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा और ये 38/5 7 से थोड़ा सा ज्यादा 7 से थोड़ा सा ज्यादा 2 4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या 5 2 10। ओहो मतलब एकदम ये जो होगा बच्चों ये इससे पास आउट करेगा।
दिस कोऑर्डिनेट इज 0,38/7 और ये हो जाएगा 38/5 ये पॉइंट एकदम उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और फिजिबल रीजन ये आ जाएगा नीचे का रीजन। तो फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है। जब कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है बच्चों तो मिनिमम मिलता है कि नहीं मिलता है प्यारे बच्चों? मिलता है ना। और किस पॉइंट पे मिनिमम मिलता है? यही मिनिमम देगा 2,4 पे मिनिमम वैल्यू देगा और मिनिमम हो जाएगा 38। कॉस्ट को मिनिमाइज करना था तो मिनिमम कॉस्ट कितना बच्चों? 38। और यदि ये पूछ दे कितना केजी फूड X1 खरीदना होगा, कितना केजी फूड 2 और 4। आपको आ रहा समझ में? वर्ड प्रॉब्लम में आपको लैंग्वेज पढ़ करके आपको सारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट तैयार करना है बच्चों। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट तैयार करने के बाद उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना है बच्चों। आपको सॉल्व करना पीछे आता है और अनबाउंडेड आ जाए और इस तरह का केस आ जाए बच्चों तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। और कहां मिलेगा ये आपको पता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A diet is to contain at least 8 units of vitamin A at least and 100 units of minerals. Two food F1 F2 are available. Food 1 cost 4, food 2. दो फूड है, फूड F1 और दूसरा फूड है बच्चों F2। सेम टाइप का है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। दो की बात कर रहा है ना, विटामिन ए एंड मिनरल्स। विटामिन ए और मिनरल्स एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। कितना कितना है? फूड F1 में 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है और 4 यूनिट ऑफ मिनरल्स है। और फूड 2 में 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए है और 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल है। स्टेप समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड फाइंड ग्राफिकली द मिनिमम कॉस्ट। वही मिनिमम कॉस्ट निकालना है और कितना कितना मिलाएंगे। तो लिखेंगे लेट ये मेक्स x kg of food F1 and y kg of food F2। पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z। कॉस्टिंग कितना है? कॉस्ट है आपका बच्चों 6। F1 का नाम है 4 और इसका नाम है 6 into 1 kg 4 कॉस्ट रुपीज 4 यूनिट एंड F2 कॉस्ट रुपीज 6। तो 4x और 6y ये आपका पैसा लग गया। और आपको कंस्टेंट्स क्या है? विटामिन और मिनरल। कितना आपको विटामिन चाहिए? 80 यूनिट्स, एटलीस्ट 80 यूनिट्स यानी 3x और यहां से आपको 6y मिलेगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 80 हो जाएगा। और मिनरल्स आपको 100 चाहिए यानी 4x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दिस इज द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। सेम विटामिन ए मिनरल, विटामिन ए बी सी। आपका पैसा कॉस्टिंग है 4x प्लस 6y। x केजी यदि आप मिलाते हैं फूड F1 और y केजी मिलाते हैं फूड F2 तो आपको 4x प्लस 6y पैसा लगने वाला है। और इसके लिए आपको दो कंस्टेंट है, दिस इज विटामिन ए कंस्टेंट, ये विटामिन ए कंस्टेंट है और ये आपका मिनरल कंस्टेंट है। आपको दो वर्ड में फंसाएगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट में ग्रेटर इक्वल टू, एटमोस्ट में लेस इक्वल टू होगा बच्चों। इसके बाद का काम आपको पता है, इसके बाद का काम आपको पता है कि आप कैसे हैंडल करेंगे बच्चों। इसके बाद कैसे हैंडल करेंगे ये आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। पहले कितना किसमें क्या है वो देख लेंगे, x केजी y केजी मान लेंगे, z और कंस्टेंट्स। अब आपके पास फटाफट आइए,
इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। कितना बच्चों, एक्स वाई, एक्स 0 वाई कितना 80/6 यानी 40/3, वाई 0 एक्स कितना 80/3। नीचे आइए, एक्स 0 100/3 और वाई 0 100/4 25। प्यारे बच्चों 10 का गैप ले लेते हैं। अब देख लीजिएगा कितना का गैप लें। एक्स 0 वाई 40/3, 40/3, 40/3 कितना बच्चों 40/3 आपका अप्रोक्स आएगा प्यारे बच्चों 13.33, यानी यदि हम 10 डिवीजन मानते हैं तो ये 13 के बाद कहीं आ जाएगा 0,40/3, 40/3, वाई 0 एक्स 80/3, 80/3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 80/3 करेंगे, 80/3 करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 26। 10 डिवीजन लिया ना 10 20, यहां पे कहीं आएगा 26 80/3। दोनों को मिला देंगे पॉइंट टू पॉइंट, ये आपका आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का 2 रीजन, आउटर होगा। चलिए एक्स 0 वाई 100/3 33.3, 10 20 30 यहां कहीं होगा 0,100/3 और यहां बच्चों 25 यानी 26 था ना, ये था लगभग कितना 26, तो ये 25,0 इससे थोड़ा सा पीछे, ये 25 देख लीजिएगा, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर, तो ये रीजन और एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये रीजन आपका कहलाएगा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, बार बार अनबाउंडेड आ जा रहा है, अनबाउंडेड तो हो भी सकता है, नहीं भी। ये कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स ये और ये तो मिल चुका है 80/3, बस ये मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है। 3x + 6y = 80 और 4x + 3y = 100। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 8x + 6y = 200 और 3x + 6y = 80। माइनस 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 करेंगे तो ये जाएगा 5x = 120। x कितना 10 24, x आ गया बच्चों 24। y कितना, तो y आपका आ जाएगा बच्चों 80 - 3 × 24/6 कितना 80 - 72/6 यानी ये आ जाएगा 80 - 3 × 24/6 तो ये आ जाएगा 8/6 यानी 4/3 80, 24, 4/3। सारा वैल्यू पुट कीजिए, जो आ जाए उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। अनबाउंडेड आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां आ गया बच्चों z आपका आ गया 4x प्लस 6y। कोऑर्डिनेट कितना 0, 100/3, 24, 4/3, और यहां आ जाएगा 80/3, 80/3, 0, 100/3 डालेंगे तो 6 इंटू 100/3 200, 24, 4 इंटू 24 प्लस 6 इंटू 4/3 96 प्लस 8 104, 80/3 4 इंटू 80/3 120, 320/3 मिनिमम करना है ना, 320/3, 320 डिवाइडेड 3, ये आपका आ जाएगा बच्चों 106, ये 106 आ जाएगा। मिनिमम आ गया ये, लेकिन ये मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी बनाना होगा। एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी आपके पास क्या आएगा बच्चों? एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी मिनिमम 4x प्लस 6y लेस देन 104, कितना 2x प्लस 3y लेस देन 52। देखते हैं कितना आता है। अब इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करते हैं प्यारे बच्चों। एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी आप समझ गए हैं, x0 y कितना 52/3, 52/3 और y0 x कितना 26, 0, 52/3, 52 डिवाइडेड 3, 52 डिवाइडेड से 17 ना, 10 का डिवीजन लिया ना, फिजिबल रीजन के साथ इसका अटैचमेंट 17.33 और 40/3 कितना था बच्चों? 40 डिवाइडेड 3, ये था आपका 13, मतलब ये कहीं आगे आएगा इससे ऊपर, और 26 कहीं यहाँ, ये 25 है ना, कहीं यहाँ आएगा 26। अच्छा, इससे पास कर रहा है क्या 24? इसको लेकर सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 इंटू 24 48 और 3 इंटू 4, बहुत अच्छा 48, 50 इससे पास करेगा 26। ध्यान दीजिएगा, दिस इज एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी, इसका रीजन आ जाएगा नीचे। फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, बहुत अच्छा डाटा सेट रहता है, इसके नीचे आ जाएगा, कोई कॉमन नहीं है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा। यानी फूड एक्स आपको कितना खरीदना होगा 24 kg, और फूड F1 कितना खरीदना होगा 24 kg, और F2 कितना खरीदना होगा। आपसे मिनिमम कॉस्टिंग पूछ रहा था, तो मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा 104। आंसर इज 104, आंसर इज 104। आया समझ बच्चों? एकदम ये जो जाएगा ना बच्चों, इसके नीचे का रीजन आ जाएगा, इसके नीचे का रीजन, और ये फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। जब कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं आएंगे बच्चों, तो क्या होगा? मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा नहीं, सॉरी, फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट्स नहीं आएगा तो मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, थोड़ा भी ओवरलैपिंग हो जाएगा तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों? प्यारे बच्चों, डाइटिंग प्रॉब्लम का और भी वैरायटी देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
One kind of cake requires 300 gram of flour and 15 gram of fat. Minimum number of cake which can be made from 1.7 kg of flour and 600 gram of fat, assuming that no shortage of the other ingredient, है ना. मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, केक के संख्या को मैक्सिमाइज करना है. तो मान लेते हैं कि दो तरह का केक बन रहा है, केक 1 और केक 2. केक 1 और केक 2. दो चीज मिलाया जा रहा है ना, एक है फ्लर और एक है फैट. केक 1 में कितना फ्लर यूज हो रहा है? 300 ग्राम एंड 15 ग्राम ऑफ फैट वेट. और केक 2 में बच्चों 150 ग्राम और 30 ग्राम ऑफ फैट. Maximum number of cake which can be made from 7.5 kg of flour. तो मान लेते हैं कि केक 1 कितना बनाए बच्चों हम लोग? x पीस. और केक 2 हम कितना बनाए? y पीस. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन केक के संख्या को मैक्सिमाइज करना, मतलब इसको x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है. और मेरे पास कंस्टेंट्स क्या क्या है? कंस्टेंट्स मेरे पास हैं कि मेरे पास फ्लर जो है 7.5 kg है. मतलब केक 1 हम बनाएंगे तो 300 ग्राम x और 150 y केक लग जाएगा. और ये वैल्यू 7.5 kg मतलब 7100 से कम होना चाहिए. और 15x मैंने केजी को ग्राम में बदल दिया. 30y ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 600 ग्राम. इससे ज्यादा हम फैट यूज नहीं कर सकते हैं. लेस देन इक्वल टू होना चाहिए. और ये दोनों तो होगा ही, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव. मेरे पास 7.5 kg है फ्लर, तो मैं उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूं. इसका वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, इसका वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए. और x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो होगा ही. दिस इज कॉल्ड नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरे पास दो केक बनाना है, केक 1 और केक 2. केक 1 में फ्लर 300 ग्राम लग रहा है, फैट 15 ग्राम लग रहा है. केक 2 में 150 ग्राम और 30 ग्राम केक लग रहा है, फ्लर और फैट लग रहा है. तो मान लेते हैं केक 1 x पीस बनाए, केक 2 y पीस बनाए. और केक के संख्या को, मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा उतना ही फ्लर में और उतना ही फैट यूज करके हमको केक का संख्या को मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा बनाना है. केक है मेरे पास 300 ग्राम प्लस 150 ग्राम. फ्लर का संख्या लेस देन इक्वल टू होना चाहिए. स्मॉल शॉर्ट कीजिए तो कितना आ रहा है बच्चों? 150 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस y 150. तो 7500 बाई 150 50. नीचे वाले को शॉर्ट कीजिए तो 15 से x प्लस 2y 40. ये लिखने आ रहा है लेस देन इक्वल टू. आपको ये ध्यान देना है कि लेस देन इक्वल टू होगा बच्चों की ग्रेटर इक्वल टू होगा. लेस देन इक्वल टू होगा कि ग्रेटर इक्वल टू होगा. चलिए आते हैं प्यारे बच्चों. x0 y 50 10 का ले लेते हैं गैप. 10 का गैप लेते हैं. x0 y 50 और y0 x कितना बच्चों? 25. बीच में यहां दोनों पॉइंट को मिलाइए. इसके बाद का कहानी आप समझ गए हैं. जो आपको है वो ये बनाने में आपको समय लगेगा. 2x प्लस वाई इक्वल टू 50. चलिए x0 y कितना? 20 और y0 x कितना? 40.
40, ये दोनों पॉइंट को मिलाइए। इक्वेशन जरूर लिखिए। क्या लेना है बच्चों? 0 0, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। कौन सा फिजिबल रीजन आएगा? ये रीजन आपका फिजिबल रीजन देगा। फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। अभी तक मैंने जितना भी प्रॉब्लम किया, अभी डायटिक प्रॉब्लम में सब में अनबाउंडेड आ रहा था प्यारे बच्चों। इसमें क्या आ गया? बाउंडेड। बाउंडेड होगा तो गारंटी है कि मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। और कहां मिलेगा? कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेगा ना, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा। देखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और z कितना है? x प्लस वाई। ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? जल्दी से निकालिए तो। 2x प्लस वाई 50 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 80, माइनस माइनस माइनस, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, x कितना बच्चों? 10 for 20, x 20, 20 comma 10, 20 comma 10। बच्चों कॉर्नर पॉइंट्स आपका आ गया 0 20, 0 0, 25 0 और 20 10, 20 10। हाँ है ना बच्चों? 0 20 पे 20, इसमें तो 0, इसमें 25 और इसमें 30। मैक्सिमम के कितना बना बच्चों? 30 बनेगा। 30 आ गया सबसे बड़ा वैल्यू 20,10 पे, यानी आप 20 केक 1 बनाइए और 10 केक 2 बनाइए। आपको उतना ही मटेरियल में आपको केक जो बन गया वो 20 और 10 केक बन जाएगा। केक के फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम, इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ केक आपको हो जाएगा 30। और कौन सा केक कितना बनेगा? तो केक 1 बनेगा 20 और केक 2 बनेगा 10। और आपका जितना मटेरियल है वो सारा मटेरियल यूज होगा और केक का संख्या सबसे ज्यादा होगा। ये बेनिफिट होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। उतना ही मटेरियल में, उतना ही फ्लोर और उतना ही फैट में हम दोनों केक बना देंगे और केक ज्यादा बनेगा। 30 केक हम बना। हाँ बच्चों देखते हैं डाइट प्रॉब्लम पे लास्ट सवाल एक देखते हैं असाइनमेंट का। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से समझते हैं। A dietitian has to develop a special diet using 2 food P and Q। 2 फूड है बच्चों, फूड P और फूड Q। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 30 ग्राम पैकेट है। फूड P में क्या क्या है? कैल्शियम, आयरन और कोलेस्ट्रॉल। कैल्शियम है, आयरन है और क्या है बच्चों? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और एक और चीज दिया बच्चों, विटामिन ए भी दिया है। विटामिन ए कितना कितना फटाफट लिखते हैं। 12 यूनिट कैल्शियम, 4 यूनिट आयरन, 6 यूनिट विटामिन ए, 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल, 6 यूनिट विटामिन ए। चलिए फूड पी पे आइए। 3 यूनिट कैल्शियम, 20 यूनिट आयरन, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल और 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? द डाइट रिक्वायर एटलीस्ट, 2 चीज में आपको फंसाएगा बच्चों, एटलीस्ट और एटमोस्ट। कह रहा है कितना पैकेट लें, तो लेट फूड पी कितना ले लेते हैं? X पैकेट। और फूड क्यू कितना बच्चों? Y पैकेट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? Z। विटामिन ए को मिनिमाइज करना है। विटामिन ए कितना होगा? 6x प्लस 3y। इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है।
और आपके पास कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है? कंस्ट्रेंट्स आपके पास है बच्चों कैल्शियम कंस्ट्रेंट्स। कैल्शियम कितना होगा? 12x प्लस 3y और द डाइट रिक्वायर एटलीस्ट मतलब ग्रेटर इक्वल टू 240, आयरन 460 यानी 4x प्लस 20y ग्रेटर इक्वल टू 460 और एटमोस्ट कोलेस्ट्रॉल एटमोस्ट यानी 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 300 कोलेस्ट्रॉल। विटामिन ए कैल्शियम, ये कैल्शियम है कंस्ट्रेंट, ये आयरन का है और ये कोलेस्ट्रॉल का है। कोलेस्ट्रॉल प्यारे बच्चों छोटा हो रहा है क्या? इसको पहले छोटा कीजिए तो 3 से 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू कितना? 80। 4 से x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल टू कितना? 114 और 4 से कितना? 115 और ये कितना बच्चों? 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों? 150। और दो तो आपको और एक्स्ट्रा लेना होगा ना बच्चों, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स। x पॉजिटिव y पॉजिटिव लेना होगा ना बच्चों, नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स। चलिए अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों। कैसे ड्रॉ करेंगे? x0 फटाफट देखिए, x0 y80, y0 x कितना? y0 x कितना? 20। नेक्स्ट x0 y कितना बच्चों? 23, y0 115। चलिए लास्ट x0 y75 और y0 x कितना बच्चों? 50। 20 का गैप ले लीजिए, 20 का लीजिए। 080 और 20 ये आपका आएगा बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन लिखेंगे 4x प्लस y इक्वल टू 80। प्यारे बच्चों इस स्ट्रेट लाइन का दो रीजन, कौन सा रीजन होगा? इसके आउटर बाहर 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x0 y23 और 115 कहीं यहां होगा 115,0 115,0 ये कितना आएगा? x प्लस 5y इक्वल टू 115। x0 y75 यहां कहीं होगा और y50,0 ये 20 है ना, 20 का गैप लिए थे ना, 20 10 कर दिए क्या? ये 20। चलिए चलिए 20 वेट 20 का लिए ना, ये लाइंस इसको पास कराइए प्यारे बच्चों। ये चलिए टेंशन नहीं लेना। 75 50 तो ये हो जाएगा यहां 50,0 75 और यहां 50,0 ये आ रहा है समझ में? इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर
ये है आपका बच्चों 4x प्लस वाई इक्वल टू 80 और ये है आपका 3x प्लस ये 20 वाला है ना 4x प्लस वाई इक्वल टू 80 है और ये है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 150 और ये है आपका x प्लस 5 है। हाँ, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 4x प्लस वाई के ऊपर x प्लस 15y के भी ऊपर और कोलेस्ट्रॉल वाला ये लेस देन नीचे x पॉजिटिव y पॉजिटिव ये आ गया बच्चों। हाँ है ना, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस स्ट्रेट लाइन के नीचे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये आपका आ रहा है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2,72। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 15,20 और ये आएगा बच्चों 40,15। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे दो स्ट्रेट लाइन को, ये आएगा बाउंडेड है तो क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा कितना हो जाएगा बच्चों, कॉर्नर पॉइंट्स और ये आपका हो गया z कितना 6x प्लस 3y। विटामिन ए को मिनिमाइज करना है 272 15,20 और 40,15 पुट करेंगे बच्चों 6 इंटू 2 और 3 इंटू 72 228 ये वैल्यू आएगा बच्चों 228। नेक्स्ट 6 इंटू 15 और प्लस 3 इंटू 20 ये वैल्यू आ जाएगा 150 और 6 इंटू 40 और 3 इंटू 15 ये वैल्यू आपका जाएगा 285। ये आपका जाएगा मिनिमम का होगा 15,20 पे, यानी फूड पी आपको कितना खरीदना होगा 15 पैकेट और फूड क्यू कितना खरीदना होगा बच्चों 20 पैकेट और मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए जो होगा 150 यूनिट होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा कि डाइटिशियन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। डाइट वाला प्रॉब्लम आपको मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन आएगा, दो मिक्सचर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो 2 ही वेरिएबल होगा, दोनों मिक्सचर को मिला करके एक मिक्सचर, दोनों फूड को मिला करके एक मिक्सचर तैयार करना है और उसमें विटामिन दिया रहेगा, उसके बाद मिनरल्स या फिर आयरन या कोलेस्ट्रॉल दिया रहेगा, एटलीस्ट बोलेगा या एटमोस्ट बोलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि वहां से ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार करना है, कंस्ट्रेंट तैयार करना है, सबको प्लॉट करके फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम।